नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 2 के लिए निर्धारित गणित का जादू पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 करेंगे, जिसका नाम है अंक जोड़ो। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 अंक जोड़ो। तो आइए पाठ की शुरुआत गेंद उछालो से करेंगे। जानवर जंगल में खेल रहे हैं। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर ना जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता है? बुन्नू खानों में अंक जोड़ता है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है। वह 7 कदम आगे की ओर कूदता है। वह 21 पर पहुंच जाता है। तो आइए इसे आगे देखते हैं। हमने देखा पहली पारी में कछुए ने 14 अंक प्राप्त किए और दूसरी पारी में उसने 7 अंक प्राप्त किए। तो आइए इस संख्या पट्टी की सहायता से 14 और 7 को जोड़ना सीखते हैं। अगर बुन्नू खरगोश 14 पर खड़ा होता है तो वह 7 कदम आगे की ओर संख्या पट्टी पर बढ़ेगा। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आप बता सकते हैं 14 से शुरू करने पर 7 कदम आगे बढ़ते हुए वह किस अंक पर पहुंचा? शाबाश, वह 21 पर पहुंचा। तो हम देख सकते हैं 14 जमा 7 हुआ 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सभी जानवरों ने अपनी अपनी पारी खेली। तो आइए इसी तरह लोमड़ी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ते हैं। लोमड़ी ने पहली पारी में 16 अंक प्राप्त किए और दूसरी पारी में 7 अंक। तो चलिए पता लगाते हैं लोमड़ी का कुल जोड़ कितना हुआ। हम 16 से शुरू करते हुए संख्या पट्टी पर 7 कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7। 16 से शुरू करने पर 7 कदम आगे बढ़ने के बाद हम 23 पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह हमने पाया 16 जमा 7 हुआ
23। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं बंदर ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। बंदर ने पहली पारी में 18 और दूसरी पारी में 10 अंक प्राप्त किए। इसी तरह हम बंदर के भी अंकों को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 18 से शुरू करते हुए संख्या पट्टी पर 10 कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या आप बता सकते हैं हम किस अंक पर पहुंचे? शाबाश, हम पहुंचे 28 पर। तो इसी तरह 18 और 10 का जोड़ हुआ 28। बहुत अच्छे। इसी तरह से हम सभी जानवरों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा लोमड़ी ने कुल 23 अंक प्राप्त किए और बंदर ने 28। इसी तरह से हम सभी जानवरों के अंक जोड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत शेर से करते हैं। शेर ने पहली पारी में 19 और दूसरी पारी में 15 अंक प्राप्त किए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 19 और 15 का जोड़ कितना होगा? आप भी अपनी संख्या पट्टी बनाकर इन अंकों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़िए और बताइए 19 जमा 15 कितना हुआ? शाबाश, यह होगा 34। 19 जमा 15 हुआ 34। इसी तरह से आपको हाथी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ना है। हाथी ने पहली पारी में 49 और दूसरी पारी में 13 अंक प्राप्त किए। तो चलिए बताइए इन दोनों का जोड़ कितना होगा? बहुत अच्छे। 49 जमा 13 हुआ 62। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हुए हम कछुए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ते हैं। कछुए ने पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 7 अंक प्राप्त किए। तो बताइए 14 जमा 7 कितना हुआ? बहुत अच्छे, यह होता है 21। 14 जमा 7 हुआ 21। आखिर में भालू की बारी आई। भालू ने पहली पारी में 33 और दूसरी पारी में 11 अंक प्राप्त किए। तो बताइए भालू ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? शाबाश, भालू का कुल जोड़ हुआ 44। बहुत अच्छे। खेल में सबसे
ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले की जीत होती है और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला हार जाता है। तो बताइए, खेल में कौन जीता? खेल में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले की जीत होती है। तो बताइए, सबसे ज्यादा अंक कितने हैं? शाबाश, सबसे ज्यादा हुआ 62। तो बताइए, 62 अंक किसने प्राप्त किए? खेल में कौन जीता? बहुत अच्छे, खेल में हाथी की जीत हुई। खेल में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले की हार हुई। तो बताइए, सबसे कम अंक कितने हैं? शाबाश, सबसे कम अंक है 21। यह अंक किसने प्राप्त किए और खेल में कौन हारा? शाबाश, खेल में कछुए की हार हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। बुन्नू ने जीतने वाले को केले दिए। तो बताइए, केले किसको मिले? शाबाश, केले हाथी को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार कंगारू, गोरिल्ला, हिरण, जिराफ और शेर खेलने आए, लेकिन शेर हार गया। उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो। तो चलिए इन अंकों को दोबारा लिखते हैं। जिराफ ने कुल 32 अंक प्राप्त किए। उसने दूसरी पारी में 8 अंक लिए, लेकिन पहली पारी के अंक शेर ने मिटा दिए। तो देखते हैं, जिराफ ने पहली पारी में कितने अंक प्राप्त किए। इसके लिए हम संख्या पट्टी पर 8 से शुरू करते हुए सभी अंकों पर कूदेंगे और पता लगाएंगे 32 तक पहुंचने पर हमने कितनी बार छलांग लगाई। तो आइए शुरू करते हैं। 8 से शुरू करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हमने 8 से शुरू करते हुए 32 तक कुल 24 बार छलांग लगाई। तो 8 जमा 24 हुआ 32। तो हमने पता लगाया, जिराफ ने पहली पारी में कुल 24 अंक प्राप्त किए और 24 जमा 8 हुआ 32। तो आइए इसी तरह से अन्य जानवरों के अंकों का पता लगाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिरण से। हिरण ने पहली पारी में 16 और दूसरी पारी में 13 अंक प्राप्त किए। तो बताइए, 16 जमा 13 कितना हुआ?
आप भी अपनी संख्या पट्टी बनाकर 16 से शुरू करते हुए 13 अंक आगे बढ़ेंगे और पता लगाएंगे दोनों का जोड़ कितना हुआ। तो बताइए यह कितना होगा? शाबाश, 16 जमा 13 हुआ 29। तो इसी तरह अब हम बंदर के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पता लगाएंगे। बंदर ने कुल 35 अंक प्राप्त किए। उसने दूसरी पारी में 5 अंक प्राप्त किए, लेकिन शेर ने पहली पारी के अंक मिटा दिए। तो आपको पता है ना संख्या पट्टी पर हम इसका कैसे पता लगाएंगे? तो चलिए पता लगाइए। 5 से शुरू करते हुए संख्या पट्टी पर 35 तक पहुंचने पर हमें कितनी बार छलांग लगानी होगी? चलिए बताइए। शाबाश, हमें 30 बार छलांग लगानी होगी। तो 30 जमा 5 हुआ 35। आइए अब हम कंगारू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पता लगाएं। कंगारू ने कुल 30 अंक प्राप्त किए। उसने पहली पारी में 23 अंक प्राप्त किए, लेकिन दूसरी पारी के अंक शेर ने मिटा दिए। तो बताइए दूसरी पारी में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? जैसे कि हमने पहले संख्या पट्टी की मदद से अंकों का पता लगाया, आप उसी तरह से इसका भी पता लगाएंगे। तो बताइए यह कितना होगा? शाबाश, यह होगा 7। 23 जमा 7 हुआ 30। आखिर में हम शेर के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पता लगाएंगे। शेर ने कुल 21 अंक प्राप्त किए। उसने पहली पारी में 16 लिए। तो बताइए दूसरी पारी में कितने लिए होंगे? पता लगाओ 16 में कितना जोड़ने पर 21 होगा। आप अपनी संख्या पट्टी के द्वारा यह कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए। शाबाश, 16 में 5 जोड़ने पर 21 होगा। बहुत अच्छे, आपने सभी अंकों का सही से पता लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए इस बार कौन जीता? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जिराफ ने कुल 32 अंक प्राप्त किए, हिरण ने 29, बंदर ने 35, कंगारू ने 30 और शेर ने सबसे कम 21 अंक। तो क्या आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए? जी हाँ, सबसे ज्यादा अंक बंदर ने प्राप्त किए। तो इस बार किसकी जीत हुई? इस बार कौन जीता? इस बार बंदर जीता। बंदर ने कुल 35 अंक प्राप्त किए। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। बूझो और बताओ। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही है। वह अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब और 8 किलोग्राम टमाटर ले जाना चाहती है। उसे एक नदी पार करनी है। नाव में वह 25 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। क्या वह सारा सामान ले जा सकती है? तो चलिए पता लगाते हैं। गन्ना 15 किलोग्राम, सेब 7 किलोग्राम। आप मुझे बता सकते हैं 15 किलोग्राम जमा 7 किलोग्राम कितना होगा? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इस संख्या पट्टी के द्वारा हम इन्हें जोड़ते हैं। हम 15 से शुरू करते हुए 7 कदम संख्या पट्टी पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 15 से शुरू करने पर 7 कदम आगे बढ़ने पर हम पहुंचे 22 पर। तो 15 किलोग्राम जमा 7 किलोग्राम हुआ 22 किलोग्राम। शाबाश। आइए अब इसी में हम टमाटर का भार भी जोड़ते हैं। वह कुल 8 किलोग्राम टमाटर ले जाना चाहती थी। तो आइए पता लगाते हैं 22 किलोग्राम जमा 8 किलोग्राम कितना हुआ। हम 22 से शुरू करते हुए संख्या पट्टी पर 8 कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम पहुंचे 30 पर। इसी तरह 22 किलोग्राम जमा 8 किलोग्राम हुआ 30 किलोग्राम। तो प्रभा के पास कुल भार हुआ 30 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब और 8 किलोग्राम टमाटर का कुल भार हुआ 30 किलोग्राम। तो बताइए क्या वह सारा सामान ले जा सकती है? अगर आपको याद हो, वह नाव में सिर्फ 25 किलोग्राम सामान ले जा सकती थी। तो क्या वह 30 किलोग्राम ले जा पाएगी? बताइए कौन सा भार ज्यादा है, 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम? शाबाश, 30 किलोग्राम ज्यादा होता है, इसीलिए वह सारा सामान नहीं ले जा सकती। तो हमने इस भाग में अंकों को संख्या पट्टी के द्वारा जोड़ना सीखा। इसी से संबंधित कुछ गतिविधियां अब हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।